नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। मुनीत्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में गीतिकादि जैन बदारपुर से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रही है महाराष्ट्री कि जिसके मन में वैराग्य नहीं आया है और जिसका मन अब सोसाइटी में भी रहने का नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में रहने के लिए बहुत सारे नियम कानून फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन ये इनके खिलाफ हैं, तो क्या करें? न इधर के न उधर के, अब क्या करें? या तो अपने मन को वैराग्य से भरो, और अगर ये संभव नहीं है तो सद्गृहस्थ बन करके जीवन बिताओ। बीच वालों की हालत तो त्रिशंकु जैसी होती है, न इधर की न उधर की। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक मार्ग चुने। कहावत है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो इन बातों को ध्यान रखें। प्रमोद कुमार जी पापड़ीवाल, महावीर नगर, दुर्गापुर, जयपुर से नमोस्तुपूर्वक प्रश्न कर रहे हैं राशि कि अंधे व्यक्ति को अगर आंख मिल जाए तो वह सबसे पहले उस लाठी को फेंकता है जिसने जिंदगी भर उसका साथ निभाया। प्रश्न यह है कि इंसान इतना मतलबी क्यों होता है? बहुत अच्छा संदेश है कि अंधे व्यक्ति को आंख मिल जाए तो सबसे पहले उस लाठी को फेंकता है जिसने जिंदगी भर उसका साथ निभाया। सवाल है, मनुष्य इतना स्वार्थी क्यों होता है? हर मनुष्य स्वार्थी नहीं होता। स्वार्थ की वृत्ति दो तरह के मनुष्यों में ज्यादा होती है। पहले वे जो कृतघ्नी होते हैं और दूसरे वे जो लोभी होते हैं। कृतघ्नी व्यक्ति किसी का भी उपकार स्मरण में नहीं रखता, मतलब निकलने के बाद सब कुछ भूल जाता है। अगर व्यक्ति कृतज्ञ है तो अपने उपकारी का सदैव स्मरण रखता है, उसके प्रति आभारी रहता है, वह कभी उससे विमुख नहीं होता। तो पहली बात कृतज्ञता का भाव आना चाहिए। और दूसरा, जब व्यक्ति के हृदय में लालच हावी हो जाता है तो लालच मनुष्य की मनोवृत्ति को एकदम संकीर्ण बना देता है, उसका चित्त अनुदार हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसके सारे गुण विनष्ट हो जाते हैं और वह फिर स्वार्थपरता जैसी निम्न स्तरीय वृत्ति का अनुकरण कर लेता है। इसलिए चाहते हैं कि हम स्वार्थ से बचें, तो लालच पर अंकुश रखें और कृतज्ञतापूर्ण जीवन जीने का अभ्यास करें। अब प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य छोलक्सी 105 सुभग सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। पूज्य मुनित्रय के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, संसार में कई तरह के महोत्सव मनाए जाते हैं जो कि आनंद से परिपूर्ण होते हैं, तो मृत्यु के साथ महोत्सव जोड़ने का क्या अभिप्राय और मृत्यु महोत्सव क्या है महाराज जी? समाधान। देखिए, बहुत सही बात है। आनंद से परिपूर्ण होते हैं। महोत्सव में आनंद है। दरअसल उत्सव से महोत्सव बना है। पहले उत्सव शब्द को देखें। उत्सव कहते किसे? उत्सव में विशेष प्रकार के रव की अभिव्यक्ति का नाम उत्सव। उत्स यानी हृदय। हृदय में जब कोई विशेष भावनाएं प्रकट होने लगती है तब उत्सव होता है। जिन कार्यों, क्रियाओं, समारोहों या प्रसंगों में हमारे हृदय का उत्साह, उमंग प्रकट हो जाए, वही उत्सव। तो लोक के एक धारणा है अनुकूल संयोगों को अच्छा मानने की, और अनुकूल संयोग जब भी होते हैं तो लोग उत्सव मनाते हैं। ये आम धारणा है। लेकिन एक आत्मसाधक
जो वेद विज्ञान का धनी होता है, जो शरीर और आत्मा के संबंधों को अच्छे से जानता है, जो आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता को जानता है, उसे लगता है कि मैं तो अजर अमर हूं, मेरी मृत्यु तो है ही नहीं, मेरी मृत्यु है ही नहीं, ये देह का परिवर्तन है। और ठीक वैसा ही परिवर्तन जैसा कि किसी के पुराने कपड़े फट जाने पर नए कपड़े पहनते हो तो आनंद आता है कि नहीं आता है? हाँ, आता है ना। कि जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े फटने पर उन्हें छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है तो उसे आनंद आता है। ज्ञानी सोचता है ये जिसे लोग मृत्यु कह रहे हैं, ये मृत्यु नहीं, केवल चोले का परिवर्तन है, वस्त्र का परिवर्तन है। और यही उस मृत्यु को महोत्सव का रूप प्रदान करता है। तो जिसने दृष्टि पाली उसके लिए मृत्यु भी महोत्सव है, और जो दृष्टि विहीन है उसके लिए तो जीवन में भी मातम हो सकता है। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बुद्धि की प्राप्ति कराएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैसा देखा जाता है कि प्रतिमा की प्रतिष्ठा पंच कल्याणों के द्वारा होती है। अब जब 5 कल्याणक हो गए भगवान के, तो कोई पूछता है कि वहाँ प्रातिहार्य क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि प्रातिहार्य तो 4 कल्याण के बाद लगते हैं। और इसी तरह एक प्रश्न और आता है कि फण आदि जो बनते हैं पार्श्वनाथ भगवान के या बाहुबली के, जो बेलें बनाई जाती हैं, ये भी तीसरे कल्याण के बाद बन सकती हैं, लेकिन 4-5 कल्याण के बाद तो फिर उनका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है और इस बात को लेकर लोगों में बहुत सारा भ्रम है। सबसे पहली बात तो ये समझना है, हम अरहंत भगवान की पूजा नहीं करते। क्या बोल रहा हूं? हम अरहंत भगवान की पूजा नहीं करते, हम पंच महाकल्याण संपन्नानम अरहंतानम की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? किस अरहंत की पूजा कर रहे हैं? जिनने अरहंत अवस्था को प्राप्त किया, वो तो 4 ही कल्याण है। क्या कहते हैं हम लोग? पंच महाकल्याण संपन्नानम अरहंतानम। जिनके 5 कल्याण संपन्न हो गए उन अरहंतों की पूजा करते, भले आज वो सिद्धालय में। तो 5 कल्याणकों को जिनने संपन्न कर लिया, ऐसे अरहंतों की जब हम पूजा करेंगे तो उनमें हम उनके अरहंत अवस्था के सारे गुणों को आरोपित कर रहे हैं, उनके संपूर्ण जीवन वृत्त को देख रहे हैं। तो इसलिए हम भगवान की अरहंत अवस्था में मुख्य रूप से पूजा करते हैं और उनके प्रातिहार्य आदि को भी वहां अंकित करते हैं। ये कृत्रिम और अकृत्रिम सभी जिन बिंबों के साथ नियोजित रहते हैं। अब रहा सवाल भगवान पारसनाथ के फनावली का या बाहुबली के वेलों का। ये बात सत्य है कि केवल ज्ञान के बाद को उपसर्ग नहीं रहता। तो जब भगवान पारसनाथ समोसरण में थे तो उनके ऊपर कोई फनावली नहीं। फनावली तो एक मूवमेंट था जब भगवान को आखिरी 7 दिनों तक संबर देव ने, संबर ही नाम था ना, संबर देव ने उपसर्ग किया तो उसने आपके जाकर के धर्मेंद्र ने फना मंडल का वितान खींचकर भगवान के ऊपर एक छत्र तान दिया जिससे उस उपसर्ग से बच सके। और उसी मध्य उनको केवल ज्ञान हुआ, उसने अपना फन समेटा चला गया। लेकिन हम लोग जब भगवान पार्श्वनाथ की आराधना करते हैं तो चूंकि उन्होंने इतनी बड़ी तपस्या की, इतना भयानक उपसर्ग सहा, उस उपसर्ग को याद करते हुए उनके उपसर्गाविष्ट मुद्रा को भी अंकित कर देते हैं। तो इसमें कोई दोष नहीं है।
प्राचीन काल से परंपरा है। सबसे प्राचीन पार्श्वनाथ भगवान के फनावली सहित अंकन हमने विदिशा के उदयगिरी के गुफा क्रमांक 20 पर देखा। वहां के प्रस्तर में जो 4वीं शताब्दी के हैं भगवान पार्श्वनाथ का अंकन है, उसके ऊपर फनावली आपको याद होगा। तो इतने सालों से जो परंपरा चली आ रही है उस पर सवाल उठाना अपनी बुद्धि का दुरुपयोग समझता हूं। बाहुबली भगवान 1000 साल से खड़े, अरे 1 वर्ष तक एक स्थान स्थित निराहार उपवास किया। ऐसे बाहुबली भगवान ने इतनी बड़ी तपस्या की, तो उस तपस्या को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए यदि बेलें लगा दी जाए तो क्या बुराई। 1000 साल से तो बाहुबली भगवान गोमटेश में खड़े ही हैं। उनसे भी प्राचीन बाहुबली हैं मध्य प्रदेश में, कटनी के पास बिलहरी में। वहाँ 2 प्रतिमाएं हैं जो 8वीं शताब्दी 5-5 फीट की है, और उनमें लताएं हैं, बिच्छू है, छिपकली है, और बहुत भव्य और मनोज्ञ प्रतिमा है। तो ये परंपरा है, इसको मानने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनीषी निर्वेक सागर जी के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि है तो अपना प्रश्न रखें। नमोस्तु। ओम। मुनीश्री को नमोस्तु करते हुए एक मुहावरा पढ़ने और सुनने में आता है, अपने पैरों पर खड़े होना अथवा अपने पैरों पर खड़े करना। आज सैकड़ों माता पिता हैं जो अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, किंतु बच्चों से ज़्यादा वो अपनी बेटियों को पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। और उनका ये सोच है, यदि हमारी बेटी 50,000 या 1 लाख रुपए महीना कमाने लगी है तो हमने अपने बेटियों के प्रति कर्तव्य किया, उन्हें पैरों पर खड़ा कर दिया। तो वास्तव में पैरों पे खड़े करने का अर्थ इतना ही होता है या और भी कुछ उसका अर्थ हो सकता है जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल बने? कृपया निर्देशन करके समाधान प्रदान। नमोस्तु। बहुत बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने उठाया। प्रत्येक माँ बाप का ये दायित्व है कि वे अपने संतान को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाए और उन्हें अपने पैरों पर खड़े करें। इस अर्थ में यदि माता पिता बेटा या बेटी किसी को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन पैरों पे खड़े होने का अर्थ केवल कमाई अगर समझते हैं तो ये अच्छी बात नहीं। उन्हें पढ़ाना लिखाना योग्य बनाना और घर चलाने लायक बना देना ही सच्चे अर्थों में अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर पैरों पे खड़ा करना है। आपने पढ़ा लिखा दिया, नौकरी मिल गई, अच्छा पैकेज मिल गया, इसमें जीवन की पूर्णता नहीं है। हो सकता है मेरी बात से आप लोगों को थोड़ी असहमति हो, बुरा भी लग जाए कि महाराज जी कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज मैं देखता हूं अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियों को रोटी बनाना भी नहीं आता। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? अब अगर माँ बाप ने अपने बेटे को बेटी को पढ़ा दिया, खूब पढ़ा के आगे बढ़ा भी दिया, लेकिन इन कार्यों में दक्षता नहीं है तो क्या है? सच्चे अर्थों में सभी कला और गुणों में निपुण बनाना ही उन्हें उनके पांवों पर खड़ा करना है। कला गुणों में निपुण करो,
एक परिवार आया, उनके साथ उनकी बेटी थी जो IIT कर रही थी, साथ में उसकी माँ भी थी। तो मैंने इसी चर्चा में कहा, बहुत अच्छा है तुम्हारा IIT में सिलेक्शन हुआ, अच्छे कॉलेज में गई, बढ़िया बात, पर ये बताओ घर का कुछ काम आता है कि नहीं आता? बोला महाराज इसके लिए हम थोड़ी पढ़े लिखे। तो मैंने उससे पूछा, बिल्कुल तुम्हारी बात में मैं सहमति प्रकट कर दूंगा कि हमारे पढ़े लिखे होने का मतलब है घर का काम करने की क्या जरूरत, पर तुम्हारी माँ बैठी है बाजू में। मैंने उससे पूछा, ये बताओ कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे घर के काम को संभालने की योग्य नहीं होती और केवल पैसा कमाने वाली एक औरत होती, तो जो तुम बनी हो या बन पाती क्या? उस लड़की ने कहा, नहीं ऐसा तो मैं नहीं कर पाती। उसने कहा, मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में मेरी माँ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने कहा, अब तुम बताओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया, तुम अपने भावी संतान को कहाँ पहुँचा पाओगी? उसकी तरफ भी तो सोचो। समझने की बात है, पढ़ना लिखना, अपनी योग्यता का विकास करना अच्छी बात है, पर केवल पढ़े लिखे होने को ही अपनी योग्यता का प्रतिमान मानना भयानक भूल है। पढ़े लिखे होने के साथ जीवन और जीवन की व्यवस्था की समझ, घर परिवार के सुचारू संचालन की दक्षता, अपने रीति रिवाजों को ठीक तरीके से जानना, धर्म और सामाजिक संस्कारों सरोकारों को जानना, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को पहचानना, यही सच्चे अर्थों में किसी के जीवन की पूर्णता होगी। फिर आप कहोगे कि ये जिम्मा केवल लड़कियों की ही क्यों? क्या लड़के लोग घर का काम नहीं कर सकते? बोलो, कर सकते, करना चाहिए। मैंने तो अनेक बार बोला है कि ऐसा नहीं है कि घर का कार्य केवल महिलाएं करें, पुरुष भी करें। और जो दंपति घर के कार्य में हाथ बटाते हैं उनका पारस्परिक प्रेम ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा रिसर्च बोलता है, इसलिए करना चाहिए। मैंने अनेक बार ये कहा है कि पत्नी यदि उपवास करे और पति अपने हाथ से खाना बनाकर पत्नी की पालना करा दे तो उनका दाम्पत्य बहुत मधुरता में होगा। लेकिन एक बात मैं इतना जानता हूं, पति यदि 3 दिन घर संभाले तो चलेगा और महीना भर चौका संभाले तो घर का जो अर्थ, घर का बजट है ना, वो बिगड़ जाएगा। पुरुष बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकते, लेकिन घर की आंतरिक व्यवस्था का संचालन जिस तरीके से एक स्त्री कर सकती है वैसा पुरुष नहीं कर सकता। ये तुम्हें प्रकृति प्रदत्त वरदान है। और एक बात और बोलता हूं, मैंने कुछ विचार किया, जितने भी समूह में रहने वाले प्राणी हैं, एक विशेष बात पर आप सबका ध्यान आकर्षित करूंगा। समूह में रहने वाले प्राणी जैसे शेर है, हाथी है, पता है उसमें उसका मुखिया कौन होता है? नर, ठीक है, उनका मुखिया कौन होता है? नर। लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होता है? शिकार में शेर बाद में आता है, सब काम होने के बाद जब जरूरत पड़े। एक्टिव कौन होती? हाँ, हाथियों में हथनी। ऐसी अन्य प्राणियों में भी आप गहराई से थोड़ा डिस्कवरी में खोजना, बंदरों में भी होता है।
सब में होता है। आप कहोगे महाराज जानवरों से कहां तुलना कर रहे हैं? मैंने कहा अब आदमी तुलना के लायक बचा ही नहीं, मैं क्या करूं। तो इन बातों को गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो महाराज ने कहा बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना, बिल्कुल खड़ा करना, लेकिन खड़ा करने का मतलब केवल एक नौकरी पेशा आदमी बनाना या अर्निंग पर्सन के रूप में डेवलप करना नहीं है, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना ही उनको पैरों पर खड़ा करना है। तो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए जो जीवन को आगे बढ़ा सके। और प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हों श्रीमान योगी दिलीप नाथ जी अपनी बेटी जूही के साथ। भारत माता की जय। मंचासीन त्रय मुनिराजों के चरणों में सादर नमोस्तु एवं मंचासीन एलक एवं छुल्लक जी के चरणों में सादर इच्छामि। महाराज जी, मेरा चेहरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ से मेल खाता है, तो इसमें मुझे कोई पाप या दोष तो नहीं लगता है। दूसरी बात महाराज जी, मैं भी चाहता हूं कि समाज एवं देश की सेवा करना चाहता हूं, तो उसी के लिए मुझे आपका आशीर्वाद एवं दिशा निर्देश प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ सादर नमोस्तु महाराज जी। अगर प्रकृति ने तेरा चेहरा थोड़ा देखूं, मैं भी सकल ढंग से मिलता तो काफी कुछ है। अब प्रकृति ने तेरे को अगर योगी जैसा बना दिया तो इसमें तेरा कोई दोष नहीं, अच्छी ही बात है। लेकिन कमी केवल इतनी है कि आज योगी से तेरी तुलना की जाती है। महत्व तो तब होता जब तुझसे किसी योगी की तुलना होती। समझ गए? अच्छा है, अब तुम योगी जैसे हो तो तुम्हारी वेशभूषा भी दिख रही है कि तुम अपने आप को योगी ही बना रहे हो। इसमें मुझे कोई पाप तो नहीं लगेगा महाराज। सुनो, अब किसी की नकल करना, अब किसी को किसी वजह से नकल कर ले, बात अलग है। पर मैं तो चाहता हूं कि सच में योगी बन जाओ। योगी बनने के दो रास्ते हैं, या तो योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चल करके अपने आप को राजनीतिक ऊंचाई पे चढ़ाओ, जो बहुत कठिन बल्कि असंभव जैसा है, और नहीं तो सच में योगी बन जाओ। कपड़े तो योगी के पहने हों, मन को योगी बना दो, जीवन धन्य हो जाए। समझ गए? हमेशा एक बात याद रखना, ओरिजिनल कॉपी का मूल्य होता है, फोटो कॉपी को कोर्ट में कोई मान्यता नहीं होती। क्या बोल रहा हूं? ओरिजिनल कॉपी का मूल्य होता है, जो फोटो कॉपी उसको कोई वैल्यू मिलती है क्या? बोलो। नहीं है ना? नहीं। तो अच्छा है, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, अच्छा आदर्श उपस्थित करो। निश्चित प्रकृति ने तुम्हें ये लुक दिया है तो उसका एडवांटेज तो तुम्हें मिलता होगा, लेकिन अपनी प्रकृति को सुधार लोगे तो कई गुना एडवांटेज मिलेगा। समझ गए? सभी लोग महाराज जी योगी योगी कह के पुकारते हैं मेरे लिए। बहुत बढ़िया। नमोस्तु महाराज। जूही जूही महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि मेरी एक फ्रेंड थी ना, वो कह रही थी कि महाराज अपने गुरु जो है ना, उनके हमें भक्त नहीं बनना चाहिए, शिष्य बनना चाहिए, क्योंकि भक्त जो आते हैं वो भक्ति करके चले जाते हैं और शिष्य को कुछ सीखने मिल जाता है। तो हमें भक्त बनना चाहिए और शिष्य बनना चाहिए, दोनों में अंतर क्या होता है? नमस्ते महाराज। देखो, भक्त वो है जो गुरु का गुणगान करे, और शिष्य वो है जो गुरु का अनुकरण करे। क्या बनना है? गुणगान करने वाला या अनुकरण करने वाला? अनुकरण करने वाला। तो बस भक्त बन गई हो, शिष्य बनने का भाव। उपस्थित हम बेटी बहन
सुनीता जी अशोकनगर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सब महाराज जी को इच्छा में महाराज जी, जो शेर, चीता और राघव, मक्ष आदि होते हैं मांसाहारी, तो जब उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो वो कौन सा आहार करेंगे? ऐसा उल्लेख आता है कि जब वो शाकाहारी हो जाते हैं तो वो अपना भोजन बदल देते हैं, समझ गए? तो शाकाहारी बन जाते हैं। हमने एक कहानी तो देखी है दीवान अमरचंद की, कहानी नहीं सत्य घटना। शेर ने जलेबी खाया, दूध पिया, तो जब उनके अंदर ऐसा परिवर्तन आ जाता है तो वो भी अपने भोजन पानी में परिवर्तन ला सकते हैं, लाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। महाराज जी, हुआ क्या, दुर्लभमती माता जी ने प्रवचन में कहा था कि वो राघव मक्ष मछली ही खाता है, तो वो अणुव्रती बनेगा तो छोड़ेगा मांसाहार को, तो बदला ना, अणुव्रती बनेगा तो, लेकिन सम्यक दृष्टि होने के बाद वो मांसाहारी करेगा, ये मतलब। अब देखो, हर प्राणी की अलग अलग व्यवस्था है, और उन्होंने किस संदर्भ में क्या बात कही सो मुझे नहीं मालूम। आगम में इस बात की स्पष्टता नहीं दिखती। आपने अभी बात की, मैंने संलेखना के समय की बात की। अब रहा सम्यक दर्शन की बात, तो मैं तो दूसरा सवाल करता हूँ आपसे ही, सप्तम नरक का नार की सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं? वहाँ वो मार काट करेगा कि नहीं? तो हर जीव की जो परिणति होती है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप होती है, इसलिए उसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए। पर उनका उदाहरण प्रस्तुत करके मनुष्यों से नहीं जोड़ना कि अरे वो ऐसा कर सकते हैं तो कोई मांस खाने वाला मनुष्य भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। मैं 3 काल में नहीं मान सकता, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का जो भक्त मनुष्य है वो ऐसा सपने में भी नहीं कर सकता। जो जिन भक्त ही नहीं, वो सम्यक दृष्टि कैसे? नमस्ते। आइए श्रीमान चौधरी रमेश कुमार जी जैन, अशोकनगर टेस्टी गुणायतन। महाराज जी, नीलम का बहुत भाव था, काफी दिनों से करे शिखर जी के जाएंगे, तो महाराज जी से एक प्रश्न पूछना है, तो आज इसकी ये प्रश्न पूछना चाहती है। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, थोड़ी सी मन की पीड़ा है, हमारी है, महाराज जी ने तो कुछ नहीं है। महाराज श्री, यदि कोई व्यक्ति सामाजिक पद पर रहकर अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी व निष्ठा पूर्वक निभाता है, लेकिन फिर भी उसे अपयश व आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, तो इसमें उस व्यक्ति के किस कर्म का उदय है? और कृपया यह बताएं कि आर्त परिणामों से बचने के लिए किस तरह का चिंतन करें, तथा उसे समाज में नीचा दिखाने के लिए कुछ व्यक्ति सच्चाई जानते हुए भी कोई भी हद पार कर देते हैं। ऐसे आलोचना करने वाले व्यक्तियों को कौन से कर्म का बंध होता है जिससे वे भी भविष्य में ऐसे कार्य ना करें? कृपया समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। आपका 3 सवाल। पहला सवाल है कि सामाजिक कार्य करने के बाद भी अगर अपयश मिलता है तो ऐसा क्यों मिलता है? आपका दूसरा सवाल है, ऐसी स्थिति में आर्तरोध परिणाम होते हैं तो कौन सा कर्म बंधेगा? और तीसरा सवाल है, ऐसे लोग जो इस तरह का कर्म करते हैं उनको कैसा कर्म बंधेगा? पहले 2 सवाल के संदर्भ में तो ये कहूँगा कि समाज सेवा में उन्हीं को आगे आना चाहिए जिनका हृदय थोड़ा मजबूत हो और खाल थोड़ी मोटी हो। ये मान करके चलना कि समाज सेवा करने वाले को जीते जी प्रशंसा नहीं मिलती, उसकी प्रशंसा इस दुनिया से जाने के बाद लोग करते हैं। मेरा अनुभव तो ये है कि जिसके जीते जी ज़्यादा प्रशंसा हो गई तो समझना उसकी सेवा में कोई कमी रह गई। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, ये सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। गाड़ी चलेगी तो धुआं और धूल तो उड़ेगी ना, बोलो जी महाराज। तुम चाहो गाड़ी चले और धुआं ना उठे, धूल ना उड़े, ऐसा संभव है क्या? नहीं। ये चलेगी। हमारा ध्यान गाड़ी की गति पर होना चाहिए, न कि पीछे की ओर उठने वाले धुएं और धूल की तरफ। समझ गए? जब इस तरफ दृष्टि होगी तो तुम्हारा आत्मरोध परिणाम ही नहीं होगा। लेकिन समाज सेवा करते हुए यदि मन में ऐसे कलेश के भाव हो रहे
तो ये हमारे लिए दुखदाई है। और ऐसा क्लेश मिले तो ऐसे कार्यों से दूर हो जाने में ही भलाई है। जी महाराज। समझिए। और ये सब कब होता है? जब हम व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की भावना से समाज सेवा के कार्य में जुड़ते हैं। आपके सवाल के माध्यम से मैं उन तमाम लोगों से एक संदेश देना चाहता हूं जो अपना बहुमूल्य समय, शक्ति और संसाधन लगाकर समाज की सेवा करने आ रहे हैं। वो अपनी सेवा को अपनी पूजा बनाए, प्रतिष्ठा का विषय न बनाए। जी महाराज। ये मेरी पूजा है, इसमें मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं, मेरी तो केवल और केवल निष्ठा है। उस निष्ठा को बना करके चले। इस भाव से अगर काम करोगे, ये सोचकर काम करो कि आज मेरे पास प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है, संसाधन है, इनका सदुपयोग करके यदि समाज के विकास, उत्थान और धर्म की प्रभावना में मैं किंचित निमित्त बन जाऊं तो मेरा जीवन सार्थक है। मैं करता नहीं हूं, मैं तो केवल कर्तव्य कर रहा हूं। तो फिर क्या होगा? इन बातों का असर नहीं पड़ेगा। ज्यादा है तो इस्तीफा जेब में लेके घूमो। ले भैया, अपनी दुकानदारी तुम संभालो, मेरे धर्म ध्यान का रास्ता बहुत विराट है, मैं उसे संभाल लूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। एक दृष्टिकोण ये हो सकता है। तो इससे क्या होगा? सारा काम हो जाएगा। दूसरी बात, जो लोग ऐसा करते हैं, जो किसी की अच्छाई की अनदेखी करके उसकी बुराई करते हैं, वे सब महापाप के बंधक होते हैं। अगर शास्त्र के हिसाब से बात करूं तो वो सब नीच गोत्र के भागी होते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित समस्ती राजीव जी, शोभना जी जैन गुना से। मेरे परम आराध्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय। नमोस्तु महाराज जी। मंचासीन मुनिराजों के लज्जी छुल्लक जी के चरणों में नमोस्तु इच्छामि। महाराज श्री, मेरी शंका है कि हमको मूर्ति के दर्शन होते हैं, लेकिन उसमें विराजमान मूर्तिमान के दर्शन कैसे करें हम? और दूसरा, बच्चों को किस उम्र तक हमको टोकना चाहिए, रोकना चाहिए? कृपया समाधान। देखिए, मूर्ति के दर्शन होते हैं, मूर्तिमान के दर्शन कैसे करें? हमेशा जाने से पहले ये सोचो कि हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उसे मूर्ति मानो ही नहीं, उन्हें भगवान मानना शुरू करो। ये भगवान है, हम साक्षात भगवान के सामने आ रहे हैं। तो अपने आप उनकी उपस्थिति का एहसास होगा, और जैसे ही भगवान की उपस्थिति का एहसास होगा, मूर्ति हमारे आंखों से ओझल होगी, मूर्तिमान प्रकट हो जाएगा। अब बच्चों को किस उम्र तक टोकना चाहिए? जब तक बच्चे समझदार ना हो, उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। और जब बच्चे समझ ले, अपने आप में ऐसा लगे कि एकदम समझदार हो गए, तो उन्हें ज़्यादा टोकने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता अनुरूप निर्देश जरूर दिया जा सकता है, देना चाहिए। नीति शास्त्रों के अनुसार लालिये चतुर्दर्शानि 10 वर्षानि ताड़िये जायते तु 16 वर्षे मित्रवत समाचरे। 4 वर्ष तक लाड प्यार, उसके बाद के 10 वर्षों में उनको पूरी कस्टडी में रखो, और जब 16 वर्ष का हो जाए तो उसे मित्र के समान देखो। जी नमस्ते। आइए श्रीमान निखिल जी जैन, बीना, मध्य प्रदेश से, ट्रस्टी गुणायतन। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैन धर्म एक भाव प्रधान धर्म है, तो फिर तीर्थ क्षेत्रों की वंदना क्यों? और अगर तीर्थों की वंदना नहीं करेंगे तो इनकी सुरक्षा कैसे? और तीर्थों की सुरक्षा नहीं होगी तो अपने धर्म की सुरक्षा कैसे करेंगे? और धर्म की सुरक्षा नहीं होगी तो अपने भावों की सुरक्षा कैसे करेंगे? तो क्या समय आ गया है कि भावों को और कर्मों को एक ही तराजू पे तोला जाए? देखो, सबसे पहला जो तुम्हारा सवाल है, इसका उत्तर भी तुम्हारा ही सवाल है। ये बिल्कुल सही है कि जैन धर्म भाव प्रधान है, लेकिन ये ध्यान रखना कि हमारे जो भाव है वो क्रियाओं से प्रेरित होते है ना। तुम ये बताओ, यहाँ पर तुम्हारे जितने निर्मल और विशुद्ध भाव है, क्या तुम्हारे बीना में थे? हाँ,
भगवान के मंदिर में तुम्हारे जितने विशुद्ध भाव होते हैं, क्या वैसे भाव घर परिवार या दुकान में होते हैं? नहीं, बिल्कुल हो भी नहीं सकते। तो ये अंतर आया ना, यहाँ आने से तुम्हारा भाव बदला कि नहीं? और यहाँ जो भाव है, अगर शिखर जी की वंदना करते उस समय के भाव में अंतर होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। और वंदना करते करते जब पारसनाथ टोक पर पहुंचते तो बहुत आनंद ही अलग होता है। तो मतलब क्या हुआ? तीज की वंदना से मेरे भावों की शुद्धि होती है। क्या होती है? बिल्कुल। इसलिए हम अपनी भाव शुद्धि के लिए तीज की वंदना करते हैं। भाव शुद्धि बनाए रखो, तीर्थ वंदना करते रहो, सारे कार्य आपो आप सिद्ध होते जाए। महाराज जी कुछ नहीं, आपके आशीर्वाद के लिए आए हुए थे वैसे सब लोग, बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए और कुछ नहीं महाराज जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाराज श्री अपन तीर्थ क्षेत्र शिखर जी की वंदना करते हैं, इससे भगवान मोक्ष गए हैं। ये पर्वत राज है, ये पहले से ही इसकी शुद्ध है या फिर तीर्थंकर भगवान के जाने के बाद हुआ है? देखो, ये शाश्वत सिद्ध भूमि है, और ये सिद्ध भूमि है, इसीलिए भगवान यही खींचे चले आते हैं, अनादि से। आइए प्रतिशाला श्रीमान प्रेमचंद जी जैन संरक्षक गुणायतन सागर से। नमोस्तु गुरुदेव, मुनिसंघ को नमोस्तु। हमारा गुरुदेव सागर समाज के मुनि भक्त एवं आर्य का दृढ़मती माता जी के गृह जीवन के पिताश्री गुलाब चंद जी पटना वालों का समाधि पूर्वक वरण, परम पूज्य आचार्य जी के आशीर्वाद एवं मुनि श्री अजय सागर जी के शासन सानिध्य में 8/8/23 को समाधि पूर्वक 23 दिन की संलेखना के साथ 54 वर्ष की आयु में हो गया। आचार्य जी के द्वारा उनके लिए आसन सागर का नाम भी आचार्य जी के द्वारा उनके लिए आसन सागर जी का नाम भी आसन, हाँ, आगे भी रखा गया। फिर में अपना आशीर्वाद विषम देवे में नमोस्तु। देखिए, बात आपने बहुत ही अच्छी सुनाई है। गुलाब चंद जी पटना वाले हमारे समाज के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ थे। उनका हमारे धर्म, समाज और संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के वे अनन्य भक्त थे। 1975 से ही वो गुरुदेव से जुड़े हुए थे। हमारा जब सागर में प्रवास रहा तब और तब से बात तक निरंतर वो बड़े अनुराग पूर्वक लगे रहे, और वो सभी मुनियों और आर्यिकाओं साधुओं की सेवा में तत्पर रहते थे। आर्यिका दिलमती जैसी आर्यिका को जन्म देने का सौभाग्य उनको मिला है। निश्चित उन्होंने अपना जो अंत समाधि पूर्वक किया, वो उनके जीवन पर की पर्यंत की जो साधना, भक्ति और आराधना के फल के रूप में घटित हुए। वो व्रती तो थे ही, और अंत में क्षुल्लक दीक्षा के साथ शायद अजित सागर जी, हाँ 10 व्रत वाले अजित सागर जी महाराज के सानिध्य में भागोदय में 23 दिन की उत्तम संलेखना हुई। हमारे पास जब भी वो आते थे तो एक ही भावना भाते थे कि महाराज मेरी संलेखना होनी चाहिए। जब उनने संलेखना ग्रहण करने की भावना बनाई तब उनका संदेश भी मेरे पास आया था। बहुत उत्तम है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आना जाना तो लगा हुआ है, लेकिन व्यक्ति जब संलेखना के साथ जाता है तो इस नरभव का सार पा लेता है। गुलाब चंद जी इसी सार को प्राप्त किए हैं। मैं उनके इस परम पुरुषार्थ की सराहना करता हूँ और भावना भाता हूँ कि शीघ्र ही वे रत्नत्रय को धारण कर परम मुक्ति को प्राप्त करेंगे, और उनके पूरे परिवार को, उनके बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि उनके आदर्शों का अनुकरण करते हुए इसी तरह धर्म और संस्कृति के प्रवाह को आगे बढ़ाते रहे और अपनी आत्मा का कल्याण करें। सुश्री महिमा जी शराब मुंगावली से। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐलक जी और छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल हम लोग का नेचर ही ऐसा हो गया है कि आज हम सोच ही नहीं पाते
कि वो काम होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो ये जो हमने हाउ एंड वाई की परंपरा स्टार्ट कर दी है, तो हम अपने अंदर पॉजिटिविटी को कैसे लाएं, मतलब हर चीज़ को पॉजिटिव वे में कैसे सोचें। हाउ एंड वाई की प्रॉब्लम जो है ना वो क्यों है? कॉन्फिडेंस के वीकनेस के कारण और नेगेटिव थॉट से। यदि हम अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप कर लें, हमारी थॉट प्रोसेस बदलेगी, पॉजिटिविटी आएगी, समस्याएं खत्म हो जाएगी। हाउ एंड वाई ये हमारे लिए रोकता भी है और ये हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। हमारे सामने कोई काम आए तो कैसे शब्द में दो तरह की अभिव्यक्तियां होती, कैसे होगा और दूसरा कैसे करना है। क्या कैसे होगा और एक कैसे करना है, दोनों में कैसे होगा ये सवाल तुम्हें घबराहट देगा, परेशान करेगा और तुम्हारे सामने एक पहाड़ खड़ा कर देगा। और कैसे करना है ये सवाल तुम्हारे मन में उत्साह का संचार करेगा, तुम्हें शक्ति देगा और तुम्हारा रास्ता खोलेगा। समझ गए? तो हमेशा सोच को डेवलप करो। कैसे होगा ये दिमाग में न लाओ, कैसे करना है इस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। उसके लिए आत्मविश्वास सबसे बड़ी बात। जितना प्रगाढ़ आत्मविश्वास होगा, आपकी सोच उतनी पॉजिटिव होगी और सोच जितनी पॉजिटिव होगी उतना रास्ता प्रशस्त होगा। आइए वंदना जी, सुनील जैन गोटेगांव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, एक के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं, ये भी सही है। और लाखों के मिल जाने से भी एक ही कमी की पूर्ति नहीं होती, ये भी सही है। अब हम किसको माने? तो एक बात सदैव ध्यान रखना, हमारे अंदर कितनी भी योग्यता हो, अपने अंदर अहंकार से बचना। तो ये सोचो हमारे चले जाने से जिंदगी नहीं रुकेगी, पर कोई व्यक्ति जो हमारा उपकारी है, जिसने हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है, उसके संदर्भ में उसके चले जाने के बाद भी याद करो कि लाखों के मिलने पर भी उसकी पूर्ति नहीं होगी, तब आप उसके आभारी बने रहो। मंच पे गुरु विराजमान मुनि प्रमाण सागर जी महामुनि राज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हम दूसरों के साथ छल कपट करके एकत्रित किए हुए धन से दान और पुण्य करते हैं और दूसरों की आत्मा डूबती है, तो ये कहाँ तक उचित है? भाई, छल कपट करना तो पाप है, किसी की आत्मा को दुखाना पाप है, तो पाप का काम करने से तो हमें बचना ही चाहिए। अब रहा सवाल दान का, तो आदमी कमा करके दान करता है तो उसके दान के कर्म की सराहना तो करनी चाहिए, पर उसके गलत काम का कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। और भावना भाना चाहिए कि गलत काम करके भी अगर व्यक्ति दान कर रहा है तो इसकी बुद्धि सद्बुद्धि में बदले, दान का उत्साह बढ़े और गलत काम से दूर हो जाए तो काया पलट हो जाए। नमोस्तु। उपासक अनुजैन सकरार से उपस्थित हो जाएं। नमोस्तु महाराज श्री। इक्षामी छुल्लक जी, इक्षामी एलक जी। महाराज श्री, जैसे मैं अपने नगर में डेली पूजन स्वाध्याय पाठशाला पढ़ाती हूँ और अपनी एक अलग लाइफस्टाइल भी है कि मैं आलू प्याज फास्ट फूड सब खाती हूँ, तो मेरी दादी कहती है कि हमें तुम्हारा धर्म समझ में नहीं आता कि तुम मंदिर में पूजन पाठ करती हो और यहाँ आके ऐसा करती हो। तो महाराज श्री, कोई मेरी भक्ति पे ऑब्जेक्शन उठाए, मेरे भगवान के प्रति वो भक्ति तो अलग ही है, लेकिन एक खान पीन से कोई फर्क पड़ता है हमारी भक्ति पर? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। पाठशाला में बच्चों को क्या पढ़ाती हो?
महाराज श्री जो हम खुद फॉलो नहीं करते वो हम उन्हें नहीं पढ़ाते। वही पढ़ाते हैं। नहीं पढ़ाते। अच्छा, अगर हम रात में सुनो, बाई सुनो, चांस मेरे सवाल का बच्चों को पढ़ाती पाप से बचना चाहिए, हिंसा से बचना चाहिए, पढ़ाती है। फास्ट फूड खाने में हिंसा होती है कि नहीं? बहुत होती है। रात्रि भोजन में हिंसा होती है कि नहीं? हाँ होती है। तो फिर तुम जो पढ़ाती हो क्या पढ़ाती हो? तो महाराज श्री मैं अपने नगर में 8 बजे के बाद खाना नहीं खाती हूँ। मेरी बात तो सुनो पहले, जो सवाल कर रहा हूँ। जो पढ़ाती हो गलत पढ़ाती हो। अब सुनो, हताश मत हो, बहुत अच्छा सवाल किया। बच्चों को पढ़ाओ और कोशिश करो भगवान की वाणी पर श्रद्धा बढ़ाओ। भगवान ने जो हमें मार्ग बताया हमें उस मार्ग पर चलना है। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, मजबूत बनाओ। जब तुम पढ़ाओगे और उसका अनुकरण करोगे ना तो तुम्हारा प्रभाव कई गुना पड़ेगा, क्योंकि तुम नहीं तुम्हारा आचरण बोलेगा। अभी तो केवल मुंह से बोलते हो। बच्चे भी कहते होंगे अरे ये तो वही बताती है जो वो खुद नहीं करती, तो बच्चे करेंगे क्या? बोलो। नहीं करेंगे। हाँ, तोता राम राम रटेगा, राम जी ने उंगली डाली उनकी उंगली काट खाई। तो ऐसा तोता बन के क्या होगा? समझ गए? तो अपनी आत्मा को जगाओ, खुद को आगे बढ़ाओ। ठीक है। अब रहा सवाल, अब महाराज जी गृहस्थी में हैं, आजकल तो बड़ी दिक्कतें हो जाती, लड़कियां थोड़ी धर्मात्मा हो जाती तो लड़का ही नहीं मिलता। ये भी समस्या है, चाहे लड़का हो या लड़की, अगर थोड़े धर्मात्मा है तो मिल नहीं पाते, बड़ी समस्या है। जबकि धर्मात्माओं को प्रमुखता मिलनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि एक ऐसी एजेंसी आप लोगों को डेवलप करनी चाहिए। बहुत लड़के और बहुत सारी लड़कियां परेशान दिखती। हम लोग मर्यादा, हम लोग कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप लोग एक अच्छी एजेंसी डेवलप कीजिए ताकि इन चीज़ों का सही अनुकरण हो सके, तो बहुत अच्छा होगा। समझ गए? अपने आप को आगे बढ़ाओ, जीवन को ऊंचा उठाओ, तब भगवान की सच्ची भक्ति होगी। भगवान को मानो, भगवान की बात न मानो, तुम ही तय कर लो भगवान तुमसे कितना खुश होंगे कि नाराज, ये तुम्हें देखना है। चलिए। चंद्रकाली पाटनी ब्रतिश्राविका रांची ट्रस्ट मंत्रिवातन। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। हाँ, बोलो। और छुल्लक जी अलग जी महाराज चरणों में इच्छा है। महाराज श्री कई लोग मंदिर में कलश करने जाते हैं तो उनमें से कुछ लोग है ना भगवान के सामने ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि व्रती होते हैं वो भी करना शुरू कर देते हैं। तो उनका कलश करना, अभिषेक करना कितना सार्थक, और वो संसार को बढ़ा रहा है कि संसार को कम कर रहा है? और महापाप कर रहे हैं, जानबूझ के भगवान के सामने लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। भगवान उनकी बुद्धि को सद्बुद्धि दे, उनका जीवन बदले, अपने जीवन को ऊंचा उठा सके। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय।